नमस्कार, मैं अंजय मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लोकसभा चुनाव के जो रिजल्ट आए थे वो काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। कहीं ना कहीं बीजेपी की एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा थी, उतनी सीटें बीजेपी को मिली नहीं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडी गठबंधन और खासकर कांग्रेस को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल गई। इसी बीच अब तरह तरह की बयानबाजियों का दौर अभी भी लगातार जो है जारी है और अब कादरी अबरार जमाल ने मुसलमानों ने की एहसान फरामोशी ऐसा बयान देते नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी को उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट ना देने पर का जो है उन्होंने भड़कते हुए वो नजर आए कि बीजेपी को वोट नहीं दिया है। इस वजह से उन्होंने कहा कि इन्होंने मुसलमानों ने जो है एहसान फरामोशी की है। तो वहीं हिमंत बिस्वा शर्मा जो है उन्होंने भी इस मामले पर जमकर बयानबाजी की और कहा कि मोदी से राशन, घर और सारी सुविधाएं चाहिए। राशन चाहिए, घर चाहिए, शौचालय चाहिए, 1200 रुपये महीने चाहिए, सारी सुविधाएं मोदी से चाहिए और वोट जो है वो कांग्रेस को देंगे। क्या कुछ है पूरा माजरा, विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या कुछ कह रहा है कादरी अबरार जमाल का। तो लोकसभा चुनाव में इस बार बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हुआ। कहा जा रहा है कि इस बार मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, जबकि उन्होंने बीजेपी के सभी योजनाओं का लाभ लिया। इसे लेकर जमीयत हिमायतुल इस्लाम के अध्यक्ष कारी अबरार जमाल ने बड़ा बयान दिया। इसके अलावा उन्होंने एक चैनल से बातचीत के दौरान सपा पार्टी को भी सलाह देते हुए कहा कि अखिलेश यादव के जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विपक्ष का नेता जो है एक मुस्लिम होना चाहिए। अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा इस बार लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भी जीत हासिल की। इस जीत के बाद उन्होंने अपनी विधायकी को छोड़ना पड़ेगा, जिसके बाद विधानसभा में विपक्ष नेता का पद खाली हो जाए। इसको लेकर उन्होंने कहा कि सपा को विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कि मुस्लिम समुदाय के नेता को मौका देना चाहिए। सपा के कई अच्छे मुस्लिम नेता है, लेकिन उन्होंने इफ्तियार पार्टी देने के अलावा कुछ नहीं किया है। उन्होंने आगे कहा सहारनपुर से आशू मलिक एक अच्छे विपक्ष के नेता बन सकते हैं, वो अच्छे आदमी है, उनके ऊपर कोई भी आरोप नहीं। मैं उन्हें विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाए जाने की जो है मांग करता हूँ। वो यही नहीं रुके, उन्होंने आगे अपनी बात कही। बीजेपी के कार्यकर्ता लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि सभी योजनाओं का लाभ लेने के बाद मुसलमानों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। इसे लेकर उन्होंने कहा कि इसमें कहीं ना कहीं कमी रही है। मुसलमानों ने बहुत छोटा दिल और कंजूसी के साथ काम लिया है। मुसलमानों को बड़ा दिल दिखाते हुए एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए थी। उन्होंने आगे कहा इस सरकार ने जन जन तक योजनाओं को पहुंचाया। मुसलमानों ने जब से सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास योजना और आयुष्मान कार्ड का फायदा उठाया है। इसके बाद उन्होंने सिर्फ एक पार्टी को हराने के लिए वोट दिया, ये गलत है। जब तक आप इसी तरह से करते रहेंगे मुसलमानों को कोई भी फायदा नहीं होगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों का जिक्र करते हुए बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यकों पर हमला बोला है। बता दें आपको कि एक तरफ तो वो बोल ही रहे हैं, दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा भी लगातार इस मामले को लेकर बयानबाजी करते हुए नजर आए। असम के सीएम शर्मा ने दावा किया कि बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने केंद्र और राज्य में भाजपा सरकारों की ओर से उनके किए गए विकास कार्यों पर विचार किए बिना इन लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बढ़ चढ़कर वोट दिया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि यह असम का एकमात्र समुदाय है जो सांप्रदायिकता में लिप्त है। उन्होंने कहा कि यहाँ पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में भाजपा और सहयोगी दलों के विजयी उम्मीदवारों के अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि असम के सत्तारूढ़ गठबंधन को लगभग 47% वोट मिले, जबकि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों को 39% वोट मिले। भारतीय जनता पार्टी जो है उन गठबंधन ने राज्य में 14 में से 11 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की, जबकि शेष 3 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि अगर हम कांग्रेस के 39% मतों का विश्लेषण करें तो यह पूरे राज्य से नहीं मिला है। इसका 50% हिस्सा 21 विधानसभा क्षेत्रों से मिला है, जो अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है। इन अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में भाजपा को 3% वोट मिले। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे साबित होता है कि हिंदू सांप्रदायिकता में लिप्त नहीं है। अगर असम में कोई सांप्रदायिकता में लिप्त है तो वह केवल एक समुदाय, एक धर्म है और कोई अन्य धर्म ऐसा नहीं करता। उन्होंने बांग्लादेशी मूल के अल्पसंख्यकों समुदाय पर भी हमला बोला। शर्मा ने कहा कि समुदाय के लोगों को मोदी सरकार से घर, शौचालय, सड़क, सरकारी नौकरी, राशन और पत्ते जो है प्रति महीने 1250 रुपए मिला, लेकिन इस समुदाय ने कांग्रेस को वोट दिया क्योंकि इन्हें तुष्टीकरण चाहिए थी। सीएम शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य विकास नहीं बल्कि मोदी को हटाना और अपने समुदाय का दबदबा कायम रखना था। इसी कार्यक्रम के दौरान जो है शर्मा बोलते नजर आए कि असम का एकमात्र समुदाय है जो सांप्रदायिकता में लिप्त है। इससे साबित होता है कि हिंदू सांप्रदायिकता में लिप्त नहीं है। अगर असम में कोई सांप्रदायिकता में लिप्त है तो वह केवल एक ही समुदाय। असम के मुख्यमंत्री जो है हेमंत शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस पर भी हमला बोला था
रॉबर्ट वाड्रा के राजनीति में आने पर भी सवाल पर उन्होंने कहा था कि 3 गांधी पहले ही लॉन्च हो चुके हैं। मैं तो चाहता हूं कि रॉबर्ट वाड्रा उनके बच्चे भी जल्द राजनीति में आ जाए। कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा और काफी कुछ जो है इस दौरान वो और भी कहते नजर आ रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा है, जरा एक बार आप खुद सुनिए। जनजातीय राइजर होई जदि आमी ठिय होइছো 100টা ভোটৰ 100টা ভোট আমি পোৱা নাই। আমাৰ কোনো এজন সংসদ 10 লাখ 12 লাখ ভোটত বিজয়ী হোৱা নাই। কিন্তু যদি কৰিমগঞ্জক বাদ দি অসমৰ যদি আমি বাংলাদেশৰ মূলৰ সংখ্যালঘু লোকসকলৰ ভোটৰ কেন্দ্ৰবিলাক যদি চাব যাওঁ 100টা ভোটৰ 99টা 100টা ভোটেই মাত্ৰ কংগ্ৰেছ দলে লাভ কৰিছে। আগতে তেওঁলোকৰ ঠিকা বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগত আছিল, এতিয়া ঠিকাটো ৰকিবুল হুছেইনৰ গালৈকে হস্তান্তৰিত হ'ল। মাত্ৰ ঠিকাৰ পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু দলৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল, সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন নহ'ল। আজি কোনে সাম্প্ৰদায়িকতাবাদী কৰে? নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ ঘৰ বাগবৰতো দেখা পাব, জনিয়াতো দেখা পাব। যিজন মানুহে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰত বাস কৰে, যিজন মানুহে মোদীজীয়ে দিয়া ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ সহায়ত বিজুলীৰ পোহৰ লয়, যিজন ব্যক্তিয়ে শৌচাগাৰত যায় মোদীজীয়ে দিয়া শৌচালয়, 10 তাৰিখে বেংকৰ একাউণ্টত যিজন ব্যক্তিৰ ঘৰত 1250 টকা জমা হয়, সেইজন ব্যক্তিয়েও ভোটৰ কেন্দ্ৰত সাহসেৰে গৈ কংগ্ৰেছ দলক ভোট দিছে, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ভোট দিয়া নাই। সাম্প্ৰদায়িকতাবাদৰ ইমান চৰম নিদৰ্শন আগতে কতো কেতিয়াও প্ৰকাশ হোৱা নাছিল। আপোনালোকে চিন্তা কৰক, যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে এটকা নিদিয়াকৈ চৰকাৰী চাকৰি পাইছে, যিজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালে মোদীজীয়ে দিয়া ঘৰ পাইছে, ইলেক্ট্ৰিচিটি পাইছে, ঘৰৰ সন্মুখৰ ৰাস্তা পকী হৈছে, স্কুল পকী হৈছে, সেইজন ব্যক্তিয়ে বস্তুৰ দামৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, সেইজন ব্যক্তি আন একোৱেই চিন্তা কৰা নাই, এটাই চিন্তা কৰিছে মোদী হাটাও, তাৰ বাদে আৰু একো চিন্তা কৰা নাই। কিন্তু হিন্দু সমাজ ধৰ্ম নিৰপেক্ষভাৱেই আমি চিন্তা কৰা নাই মোদী বাঁচাও। কোনোবাই মোদীক ভোট দিছো, কোনোবাই মোদীক ভোট দিয়া নাই। কিন্তু বাংলাদেশী মূলৰ সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ লোকসকলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰ ৰাজ্যত থাকিলেও পেট্ৰলৰ দাম 300 টকা হ'লেও তেওঁলোকে কংগ্ৰেছকে দিব, কাৰণ অসমখনৰ ওপৰত তেওঁলোকে অহা 10 বছৰৰ ভিতৰত অসমখনক তেওঁলোকে দখল কৰিব লাগে, সেয়ে হৈছে তেওঁলোকৰ একমাত্ৰ লক্ষ্য। तो जैसा कि आपने सुना हिमंत बिश्वा शर्मा को, जिस तरीके से आपने देखा कि बीजेपी को वोट नहीं देने पर जो है एक तरफ कादरी अब्रार जमाल भी भड़के नजर आए, तो दूसरी तरफ हिमंत बिश्वा शर्मा ने भी काफी जमकर बयानबाजी की। और अब से हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है, और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।